अकबर की वो मनहूस सुबह मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती। मेरी बहन अगवा हुई है आज से 2.5 माह पहले और कि बहन को कौन लेके गया? मेरी बीवी लेके गई है। कल माँ ने कहा कि हम आपको किसी और चक्कर में फंसा देंगे, हमसे डील कर लो, पैसे दो हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आगाज़ पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान ज़ोबिया हनीफ। नाज़रीन, आज फ्रेम में मेरे साथ एक माँ और उसका बेटा मौजूद है। इस लड़के को पबजी की मोहब्बत कहाँ से कहाँ ले आई। इन्होंने बहावलपुर से लाहौर का सफ़र किया और सोशल मीडिया पर आने की क्या वजह है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आपने बहावलपुर से लाहौर का सफ़र किया, इसके पीछे क्या वजह? इंसाफ की तलाश में सफ़र किया है। मेरी बहन अगवा हुई है आज से 2.5 माह पहले। आपकी बहन को कौन लेके गया? मेरी बीवी लेके गई है। आपकी बीवी लेके गई है जी। अब दोनों की शादी आप लोगों की मर्जी से नहीं हुई? हम दोनों की मर्ज़ी से हुई थी। फिर पता नहीं क्या हुआ उसको कि उसको साथ लेके चली गई। ये तो अब ऐसा ही लगता है कि एक गैंग, जो पूरा एक गैंग बनाया हुआ उन लोगों ने। अपने वकील भी रखे हुए हैं, पुलिस को भी ख़रीद लेते हैं, औरों के घर अपनी बेटियां भेज देते हैं, उसके बाद उनकी बेटियां वगैरह या लूट के ले आते हैं उनको। तो जो आपकी बेगम है उससे आपकी मुलाकात कैसे हुई? फैमिली के थ्रू रिश्ता हुआ या फिर कोई और जरिया था? गेम के ज़रिए हमारी मुलाकात हुई थी आज से 3 साल पहले। अच्छा, उसके बाद थोड़ी बहुत बात होती रहेगी। उसके बाद उसने अपने बारे में बताना शुरू कर दिया, अपने बारे में शेयर करना शुरू कर दिया। फिर ऐसी अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इस साल 2024 फरवरी के अंदर मेरे 2 बड़े भाइयों की शादियां थी। अच्छा। मैंने उसको शादियाँ दिखाई तो उसके 15 दिन बाद उसने ये कहना शुरू कर दिया कि उसके घर वाले उसका सौदा कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं कहीं पे। तो अगर तो मैं उसको चाहता हूँ तो उसको वहाँ से आके ले जाऊँ और भाग के शादी कर लेते हैं। ऐसे मेरी शादी वो वहाँ कर देंगे, मुझे बेच देंगे मेरे घर वाले। अच्छा। जिस पे मैंने अपनी वालदा से जिक्र किया। मेरी वालदा ने ये कहा कि हम ऐसा नहीं कर सकते, वो किसी घर की इज़्ज़त है, किसी की बेटी है, तो ऐसा करना जायज़ नहीं है। जिस पर मैं थोड़ा पीछे हटा। 28 जून को उसका मैसेज आता है कि मैं आ गई, मैं निकल रही हूँ। अच्छा। तो 29 को उसकी कॉल आती है मुझे कि मैं आ चुकी हूँ, बहावलपुर बस स्टैंड के ऊपर हूँ। तो मैं उसको बहावलपुर बस स्टैंड से ले आया। वो डेरा इस्माइल खान से बहावलपुर आ गई थी, खुद ही बस के ऊपर अकेली आ गई? अकेली आ गई थी। अपने डॉक्यूमेंट वगैरह लेके ना, बस शनाख्ती कार्ड और बे फॉर्म वगैरह, बस यही डॉक्यूमेंट लेके ना वो यहाँ पर आ गई। तो मैं अपने घर वालों से मिलवाया उसको, जिस पे मेरे वालिदैन ने ये कहा कि हम आपके घर वालों को बुला लेते हैं, उनके सामने बैठ के बात कर लेते हैं, फिर रिश्ता कर लेंगे। जिस पर उसने ये कहा कि अगर आप मुझे मेरे घर वालों को बुलाएंगे तो यहाँ के सबसे पहला काम करेंगे, आप मुझे गोली मार देंगे। अच्छा। उस लड़की को गोली मार, लड़की ने कहा? उस लड़की ने कहा कि उस लड़की को गोली मार देंगे, माया को गोली मार देंगे वो उसके घर वाले। उसके बाद हमने कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज की सब ठीक चल रहा था। 1 महीने बाद उसके घर वाले आते हैं मेरे वालिद साहब के ऑफिस के ऊपर। कांस्टेबल लेके आए थे वो साथ अपने, हबीब गंडापुर नाम था उसका। अच्छा। उसको साथ लेकर आए थे। नाम मालूम अफराद के खिलाफ कि हमारी बच्ची अगवा हो गई है। नाम, हाँ जी, उन्होंने ये मुकदमा करवाया था। कोई पता नहीं 465 भी कोई ऐसी कोई दफ़ा थी। तो उन्होंने आके वो दे दी इनको वो मुकदमे की कॉपी। तो उन्होंने कहा कि वो बच्ची तो आपकी अपनी मर्ज़ी से आई है और हमने तब शादी कर ली है। उन्होंने कहा फिर हमें मिलवाओ उससे। फिर आप लोगों ने मिलवाया? नहीं, हमने जब घर पे आए, उन्होंने घर पे आके बात की, इसने तो उन्होंने पिटना डाल दिया कि मुझे वो मार देंगे और इसको कशनान को भी मार देंगे, वो क्या पता आप लोगों को भी मार दें। हम इतना डर गए, हम घर बंद करके चले गए अपने किसी रिश्तेदार के घर। तो ये भी डरते कहते मम्मा आप मेरे साथ नहीं चलती। मैंने कहा बेटा मैं कभी कचहरी गई नहीं हूँ। मेरे मियाँ ने भी कहा यही दिन रह गया कि तुम कचहरी जाओगी। अब हमें क्या पता कि इससे भी बुरे दिन आने हम पर। हम चले गए कचहरी जी। इसकी माँ आ गई, लड़की की माँ, लड़की के भाई 3, इसकी माँ। अब हमने तो बाय फेस नहीं जानते थे उनको। ये इससे देख रही, इसको अब ये देखिए, इसको पता लग गया बैठी कोर्ट में मेरे साथ, जैसे आप बैठी है ये इसने दूर से देख लिया कि वो आ गए हैं। अच्छा। और इसका वो नाम निहाद मंगेतर भी आ गया, जिसको इसकी माँ बकौल इसके बेच रही थी इसको। मुझे तब तक उसका नहीं पता था। हमें इसने कहा जी ये वो है। इसकी माँ ने इससे बात करने की कोशिश की। इसने कहा नहीं जी मैंने बाप से बात नहीं करनी, मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी कर ली है, अब जा सकती हैं। माँ को इसने कहा। माँ ने कहा तू ये क्या कर रही है, गलत कर रही है तूने, मैं तुझे देख लूँगी, तू ये करो। उसने धमकियाँ शमकियाँ दी, हमें भी दी धमकियाँ उसने, उसकी माँ ने कि आपने मेरी बेटी को वर्गला के शादी की है, तो अब आपको पता लगेगा कि आपके साथ होता क्या है। अच्छा। हम ज़ाहिर शरीफ लोग थे, हम डर गए। हमने कहा मम्मा क्या करें? कहने लगी मम्मा इनको पैसे दे के इनका मुँह बंद करना पड़ेगा, ऐसे बंद नहीं होगा इनका मुँह।
ये पैसों की बात जो आपकी बहू है उसने खुद की? उसने पहले उसने की, उसके बाद उसकी माँ ने, उन्होंने क्या किया कि जब जज के सामने पेश हुई, अलमुख्तसर वो पेश हुई, जज के सामने उसने क्या दिया, उसने जज ने भी जब बयान लिया, उसका हमारे पास वो बयान है। मतलब लड़की ने आपके हक में बयान बयान दे दिया, उसने अपने माँ बाप से कता ताल्लुकी कर ली। उस बंदे ने अपना वो पेश कर दिया, उसने जब माँ बाप से कता ताल्लुकी की, उसने फ़ौरन अपना निकाहनामा पेश किया। जो उसका आप कह रहे हैं कि मंगेतर था, उसने कहा जी मेरा इससे 2016 में निकाह हो चुका है। अच्छा, जज के सामने सब पड़े हुए थे, उसने कहा कि 2016 में तो ये 13 साल की थी, तुमने कैसे कर लिया नाबालिग से, तुम्हें पकड़ के बंद ना कर दूं। वो चुप करके खिसक गया, वो भी उनके प्लान का हिस्सा था, वो चुप करके खिसक गया बाहर निकल। इसलिए माँ ने कहा कि हम आपको किसी और चक्कर में फंसा देंगे, हमसे डील कर लो, पैसे दो हमें। इन्होंने कहा जी बताओ बाजी क्या कर सकता हूँ, मेरे मियाँ ने कहा। उन्होंने कहा जी 10 लाख लेंगे हम। इन्होंने कहा 10 लाख तो हमारे पास है। कहते आप कितना दे सकते हैं। खैर ये मुका हुआ 5 लाख पर हमने अपने घर की चीज़ें बेची, बाइक बेचे, जो कुछ किया जैसे भी अरेंज करके हमने 5 लाख उसका मुंह बंद करने के लिए दे दिया। वो लोग चले गए। इसके बाद सब हंसी खुशी रहने लगे, जैसे कि फिल्मों में होता है कि सब कुछ हंसी खुशी होने लग गया। हम लोग इससे और इम्प्रेस हो गए और इस पर एतमाद करने लग गया कि इसने अपने माँ बाप को छोड़ दिया हमारे लिए। तो उसके बाद उसने हमारी बच्ची से अच्छे ताल्लुकात कर लिए। हम भी कहते थे कि चलो, वो कहती थी मेरी बहन जो मर गई है मुझे इसमें वो नज़र आती है, वो कहती थी ये मेरी, वो उसने को भाभी भी नहीं कहती थी, उसको बाजी कहती थी, माया बाजी कहती थी। अब माया बाजी और वो है दोनों इकट्ठे खेल रहे हैं, इकट्ठे बातें कर रहे हैं, इकट्ठे खा रहे हैं, पी रहे हैं, इकट्ठे सो रहे हैं। उसने शानी इसका शान पर तवज्जो देनी छोड़ दी। भी रात को जो इनका रिलेशन जब ऊपर जाते थे तो होती थी बात, वैसे नहीं, वो सारा दिन महम के साथ लगी रहती थी। या जब तक महम नहीं आती थी कॉलेज से तब तक ये उसके साथ बैठती थी। उसने ऐसे ऐसे हमसे दूर करना शुरू किया। या कैसे किया हमें कुछ समझ नहीं आती, क्योंकि हमारे में तो उसने कोई ना, हमने अपनी बच्ची में कोई फॉल्ट देखा ना उसमें देखा। वो दोनों हमारे साथ वैसी थी। जिस दिन गई है उस दिन भी रात को वो इकट्ठे बैठी देख रही थी, कांचान के साथ बैठ के टीवी देख रही थी। मुझे उन्होंने कहा मम्मा आए टीवी देखते हैं, बैठ के ड्रामा देखते हैं। तो आप लोगों को उसने ये नहीं बताया कि उसके घर वालों से उसका राब्ता है? नहीं, उसने नहीं बताया हमें। उसने अपना फ़ोन भी ऑफ कर रखा था मेरे बेटों के मोबाइल से। बाद में हमने सीडीआर निकलवाया तो पता लगा है कि मेरे बेटों के मोबाइल से रब्ता करती थी अपने पीछे वो, और उसी वो एक्स अपने वो हस्बैंड से और अपने माँ बाप से रब्ता उसी पे करती थी मेरे बेटे के मोबाइल से। जब उनकी वो सीडीआर निकली है उसके बाद 2 तारीख की सुबह थी, 2 अक्टूबर की वो मनहूस सुबह मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकती कि जब ये लोग ना जाने लगे वॉक पे। इसका ज़रा वज़न ज़्यादा था और मेरी बेटी भी थोड़ी सी हेल्दी है माशाल्लाह। ये कहने लगे, वो कहने लगी मैं भी जाऊँगी। मैंने कहा तू तो है ही पतली सुखी, तूने क्या करना जा? कहते नहीं मम्मा अच्छी होती है वॉक करने जाने लगे तीनों जने। ये नमाज़ पढ़ के चले जाते थे, डेली जाते थे। 2 अक्टूबर की सुबह ये नमाज़ पढ़ के 5:30 जाते थे। उस दिन 4:50 पे हमारे घर का बाहर वाला गेट बंद हुआ, ऑटोमेटिक लॉक था, वो बंद हुआ है। मेरी आँख खुली, हम फैन में सो रहे थे। तो मैंने कहा इतनी जल्दी तो वॉक पे नहीं जाते ये लोग। मैं जाकर अंदर टाइम देखा तो कमरा खाली, कमरे में कोई भी नहीं था। मैंने बैठक देखी, जहाँ बैठी होती थी वहाँ भी कोई नहीं। मैंने कहा ये अब इस तरह, मैंने ना, मेरे मियाँ भी उठ गए थे उस वक्त आवाज़ सुन के, दरवाजे की आवाज़ से आँख खुली है हमारी बेसिक। उन्होंने कहा क्या हुआ, कैसे तुम नंगे पैर फिर रही हो? मैंने कहा वो माम नज़र नहीं आ रही। कहने लगे अंदर ही होगी, कहाँ होगी? बैठक में देखो, वो कंप्यूटर पर बैठी होगी। मैंने कहा नहीं वहाँ भी नहीं है। तो कहने लगे ऊपर देख, फिर ऊपर ना हो, माया के साथ ऊपर ना हो। मैं कहा ऊपर जाती तो नहीं। मैं भागी ऊपर, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर गई हूँ। ये भाई सोए हुए थे तीनों, देखा तो माया भी चारपाई पे नहीं है। मैंने इसको कहा, मैंने कहा माया कहाँ है? अच्छा ये भागे बाहर, मेरे बच्चे भी भागे हैं बाहर। अब ये टाउन सामने था, टाउन सामने जाते थे वॉक करने, वहाँ कोई भी नहीं। ये आया है, ये इसका सारा कांप रहा था, बिल्कुल नीला पड़ गया, ये बेहोश होकर गिर गया। कहते मम्मा नहीं है ना, माँ में ना माया है। उसको तो डबल धक्का लगा कर, ना मेरी बहन है ना मेरी बीवी है। बिल्कुल ऐसी बात है। जिस बीवी को समझे दुनिया से लड़के उसने की थी, हम लोग नहीं मानते थे, बड़ी मुश्किल से मनाया था इसने हमें। फैमिली सारी को खिलाफ करके आप लोगों ने उसकी शादी की? हाँ जी। तो ये बेहोश होकर गिर गया, मेरे बच्चे भागे हैं। मैंने कहा अभी निकली हैं वो। इसके बाद हमने वो जो हमारे घर के सामने वो घर था, वो सीसीटीवी लगा, उनकी मेहनत की है हमने कि दिखा दो, हमें पता लग जाए कैसे निकले हैं। उन्होंने कहा जी हम पुलिस को नहीं देंगे रिकॉर्ड इसका, आपने देखना तो देख लें। वो जब देखा कि 4:20 पर गाड़ी खड़ी है, ये बाहर निकली 4:20 पर, हंसती बातें करती निकली हैं वॉक के बहाने लेके गई है। जैसे एकदम वो गाड़ी के पास पहुंची है ना, चौक पे हमारा घर है, थोड़ी देर पहुंची है, इससे फटाफट धक्का दिया, माम को गाड़ी में डाला और खुद बैठी है और गाड़ी भगा के ले गए हैं। वो हमारे साथ कोई ताउन नहीं कर रहा, ना डेर इस्माइल खान की पुलिस कर रही है, ना हमारी पुलिस कर रही है, पंजाब पुलिस, बहावलपुर की पुलिस। हमारे बात हमें कह देते हैं कि जी है हम कोई तो कानूनी तौर पर कुछ भी नहीं कर सकते, ये आ गए हैं जी, बयान आ गए हैं, जो सरासर झूठ है।
जिनकी कोई सर पैर नहीं है वो बयान, जिसमें बच्ची का निशान नहीं है, अंगूठे का निशान नहीं है, उसके साइन नहीं है, उस बयान की बेस पे कह रहे हैं कि नहीं है जी ये बच्ची का बयान है कि हम कुछ नहीं कर सकते कानूनी तौर पर। कहाँ जाए, किसको कहें, किससे फरियाद करें हम? इसलिए यहाँ है कि यहाँ IG पंजाब है, यहाँ सोशल मीडिया है, हमारी सुनी जाए, हमारी बच्ची को बाजियाब कराया जाए। हम लोग धक्के खा रहे हैं 2.5 महीने से, अपनी बच्ची को देख नहीं पा रहे हैं। हमें नहीं पता हमारी बच्ची जिंदा भी है कि नहीं है। हमारी अरबाब इख्तियार से यही अपील है कि खुदारा हमारी बच्ची को ढूंढ दें हमें। हमारी 16 साल की बच्ची है, कोई रहम करे। इनके भी बच्चे होंगे, इन पे भी ये वक्त खुदा ना खासे, मैं तो कहती किसी दुश्मन पर भी ना आए जो हम पे आया है।